ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आज हम पढ़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। इनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों न गिवन हो तो जो दे रखा है उसी के एवरेज मान लेंगे हम, वही हमारा एवरेज है, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर दे रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला भी हम देख लेंगे अभी। तो ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, कितना गिवन है? 50 लाख। डेटर्स एंड बी आर एट द एंड ऑफ ईयर दे रखा है ना, ओपनिंग निकालना यहां पॉसिबल नहीं है, तो क्लोजिंग ही एवरेज बन जाएगा हमारा। डेटर्स कितने हैं? एंड बी आर, डेटर्स है 4 लाख, बी आर है 1 लाख, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 5 लाख, यही एवरेज है। तो कितना आ गया? डिवाइड करिए 50 को 5 से 10 टाइम्स। जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है टाइम्स में आता है। क्लियर हुआ? अब आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ए फॉर एवरेज, सी फॉर कलेक्शन, पी फॉर पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये नंबर ऑफ डेज या मंथ कितने हैं हमारे पास? तो हमें अगर डेज में निकालना है तो हम 365 लिखेंगे अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 36.5 डेज आएंगे यहां पर। लेकिन आप मंथ्स में निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? 12 डिवाइड बाई 10, 1.2 मंथ्स। ये क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है यहां भी। तो देखिए हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। कैश सेल्स दे रखा है 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखो निकालना पॉसिबल नहीं, यहाँ पर कैश सेल्स दे रखा है 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स और आपको टोटल सेल्स दे रखा है, तो हमें निकालना है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये हमारा टोटल सेल्स है। इसके दो पार्ट होते हैं, कैश और क्रेडिट। अगर हमारा कैश सेल्स 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स क्या मान लेंगे हम? 100। तो कैश सेल्स कितना है इसका? 20%, 20 आ गया, तो टोटल सेल्स कितना आ गया? 120 आ गया। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। तो हमारा क्रेडिट सेल्स कितना आएगा? क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? टोटल सेल्स 2,40,000 जो गिवन है उसको लिख दो, इनटू जो चीज फाइंड आउट करना ऊपर रखो। क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिट सेल्स। गिवन क्या है? सेल्स, उससे नीचे रखो। जो चीज गिवन है नीचे, जो चीज फाइंड आउट करना है ऊपर। आ गया आंसर, ₹2 लाख। तो हमारा क्रेडिट सेल्स 2 लाख आ चुका है। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40 है, क्लोजिंग 60 है। देखिए 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26। ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज 50,000। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है आपको मालूम है? क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट आरएफओ कितना है? 2 लाख था, और ये कितना है? 50,000 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 4 या 20, कितना आ गया? 4 टाइम्स।
अगर आप यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ्स में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? चलो मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा ना, फिर भी निकालता हूँ। आप क्या मंथ वाला ले लीजिए। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 4। कितना आ गया? 3 मंथ्स। तो फॉर्मूला मालूम है ना, नंबर ऑफ मंथ यानी OM, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि 4 आया यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जहां पर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको गिवन होगा, लिखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम दे रखा है, तो निकालना नहीं है। लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको दे रखा है GP 20% ऑफ RFO, और आपको दे क्या रखा है? कॉस्ट। कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितना गिवन है? ₹4 लाख। और जीपी ऑन कॉस्ट चाहिए। जीपी ऑन कॉस्ट आपको नहीं गिवन है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपने पहले भी सीखा है कि कॉस्ट से सेल्स पर जाएंगे तो क्या करेंगे, और सेल्स से कॉस्ट पाएंगे तो क्या करेंगे। कॉस्ट से सेल्स जानना है तो +1, और सेल्स से कॉस्ट आना है तो -1। इसमें डिनोमिनेटर में जैसे रेट क्या दे रखा है? 20% ऑफ RFO। RFO मतलब सेल्स। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ कितना होगा? 1/4 होगा। तो कॉस्ट पर रेट कितना आ गया जीपी का? 1/4। तो जीपी कितना आ गया? ₹4 लाख इंटू 1/4 कितना आ गया? ₹1 लाख। RFO क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी। CRFO प्लस जीपी। CRFO कितना आ गया? कितना है हमारे पास? 4 लाख। जीपी कितना है? 1 लाख है। तो RFO कितना आ गया? ₹5 लाख। एक चीज मालूम होगी आपको। अब इसमें क्रेडिट सेल्स भी आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल्स बोला है 1/3 है किसका? और कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 1/3 है। मैंने अभी समझाया था, ये सेल्स होता है, ये क्या होता है? कैश। और ये क्या होता है? क्रेडिट। तो किसका 1/3 बोला है? क्रेडिट सेल्स का। तो क्रेडिट सेल्स क्या मान लेंगे? एक्स। एक्स का 1/3 क्या हो गया? कैश सेल्स। इन दोनों टोटल यहां पर आएगा। तो x में x/3 जोड़ो, कितना अमाउंट आएगा? 4x/3। मैथ आता है, आप जोड़ो, 4x/3 आ गया। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है यहां पर सेल्स 5 लाख का है। तो हम क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट RFO कैसे निकालेंगे। मैंने कहा जो चीज गिवन है, क्या गिवन है? मैं सेल्स कितना है? 5 लाख लिख दो, इनटू जो चीज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? 4x/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये 3x हो जाएगा। तो ये x तो कैंसिल हो गया ना, 4 से डिवाइड करिए, 125 को 3 से इंटू करो, 375। अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं फिर से मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए जो चीज फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रखते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? ये फाइंड आउट करना है क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स। आपको फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है? 4x/3। अपॉन लिख रहे हो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो, 3 कर दीजिए, x कैंसिल हो गया, इनटू सेल्स की वैल्यू गिवन है। सेल्स की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। डिवाइड करिए, कितना आ गया? ₹125 इंटू 3, दैट इज ₹375। ये क्या आ गया? क्रेडिट RFO या क्रेडिट सेल्स। अब आपको अगली चीज फाइंड दे रखा है जो आपको, वो क्या दे रखा है देखते हैं हम लोग। हमें दे रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल 2 टाइम्स है बिगनिंग का। अब इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम फार्मूला पुटअप करेंगे। क्या फार्मूला है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये कितना है? ये 4 टाइम्स आपको गिवन है, देखना नहीं है। 4 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स है।
4 इज इक्वल टू क्रेडिट RFO आपने निकाल लिया है 375 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल था, एवरेज ट्रेड रिसीवल, एवरेज ट्रेड रिसीवल, मैंने गलती से इन्वेंट्री बोल दिया था यहाँ पर। अब इसमें तो मल्टीप्लाई होगा बट इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवल कितना आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवल इज इक्वल टू 375 डिवाइड बाई 4, 4 9 जा 36, 115, 4 3 जा 12, 93,750, ये आ गया एवरेज। अब क्या बोला है, अब आप एक बार पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे कि ट्रेड रिसीवल एट द एंड वे 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स हो गया, मोर मतलब क्या होता है 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवल कितना मानेंगे हम, ओपनिंग ट्रेड रिसीवल कितना मानेंगे हम, एक्स या वाई मान लीजिए इसको, क्योंकि एक बार 2 बार एक्स नहीं मानते हम। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल कितना आएगा, 2 टाइम्स मोर मतलब एक और ज्यादा है 3x। अगर 2 टाइम्स होता तो 2x लिखते, तो 2 टाइम्स मोर बोला है तो 3x मानेंगे, तो 3y मानेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवल कितना है y, क्लोजिंग कितना है 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज कितना है हमारे पास 93,750, 93,750। तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 005 197। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग करने के लिए 3 से 2 कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगा हमारा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल क्या आएगा 49,375 इंटू 3, जो भी आया यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आपने अगर ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो कर लिया तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी आपको आ जाता है। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाल लेंगे या एवरेज डेट आप, एवरेज एज आप पेबल आप देखेंगे तो क्या होगा, मंथ या डेज इन ए ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर जो फॉर्मूला है यहां भी वही होगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से पूछा गया है। क्या लिखेंगे यहां पर, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो यहां भी वही आता है, नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम अगर नहीं दे रखा है तो परचेज में से हम क्या माइनस करेंगे, कैश परचेज माइनस कर देंगे। यहां परचेज दे रखा है 20 लाख बट नेट नहीं है, तो नेट निकालने के रिटर्न माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस कर दिए। तो हमारा जो क्रेडिट परचेज आएगा कितना आएगा, क्रेडिट परचेजेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल परचेज कितना है 20 लाख, उसमें हम रिटर्न माइनस करेंगे 1 लाख का, और हम क्या माइनस करेंगे, कैश परचेज भी माइनस करेंगे 6 लाख। ये देखिए कैश परचेज है 6 लाख, अगर हटा देंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा, माइनस और क्या करेंगे 6 लाख रुपीज 13 लाख आ गया। अब आता है एवरेज ट्रेड पेबल कितना आएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल लेंगे, ओपनिंग में क्या आएंगे, क्रेडिटर्स प्लस बीपी बिल पेपर कितना है 5, तो 1,05,000 हो गया, गलती से 10 मिसिंग है यहाँ पर, 1,05,000
5000 प्लस क्लोजिंग में कितना है 55 प्लस 40 95 आ गया, डिवाइड बाय 2, तो 2 लाख आ गया। 2 लाख में 2 डिवाइड करो, ₹1 लाख। तो यहाँ फॉर्मूला पुटअप करिए, यहाँ पे कितना आ गया, क्रेडिट परचेज कितना था 13 लाख था, और एवरेज ट्रेड पेबल कितना है 1 लाख है। तो 13 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, कितना अमाउंट आएगा 13 टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स, आंसर आ गया। अगर यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है मुझे मान लो, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही नंबर ऑफ डेज या मंथ। अगर हम डेज मानते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, कितना है 13, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर मंथ्स में करना है तो 12 अपॉन 13 कर देना, मंथ में आ जाएगा ये। अब आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो जैसे यहां पर देखो कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखा है। क्या यहाँ आरएफओ निकालना पॉसिबल है, नहीं है किसी भी रीजन से, तो यही जो कॉस्ट है यही आरएफओ मान लेंगे हम। तो कॉस्ट कितना है यहाँ पर, ये 5 लाख है, लिख दीजिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल, सीए कितना है 3 लाख, और सीएल कितना है 2 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 1 लाख। 5 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया 5 टाइम्स, कितना प्यारा से आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी में है हमारा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो क्या फॉर्मूला होता है मालूम है आपको, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो आरएफओ निकालना पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। जीपी ऑन कॉस्ट 20% और जीपी 4 लाख दे रखा है। तो जीपी जनरली जो जीपी रेशियो होता है ये सेल्स पर होता है, रेट भी सेल्स पर जाएगा। तो मैंने कहा कॉस्ट से सेल्स पर जाने के लिए क्या करते हैं डिनोमिनेटर में +1, तो कॉस्ट पे कितना है 1/5 है, तो सेल्स पे कितना आ जाएगा 1/6। तो जीपी कितना होगा बताओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आपका, मान लो हमारा सेल्स कितना, सेल्स इंटू 1/6, तो जीपी तो गिवन है आपको ना 4 लाख का, सेल्स क्या होगा तो बताओ, सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स या आरएफओ जिसको बोलते हैं, आरएफओ क्या होगा जीपी इंटू 6, यहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जीपी है कितना हमारे पास है 4 लाख का, इंटू 6 कर दो, कितना आ गया ₹24 लाख, ये हमारा क्या आ गया आरएफओ आ गया। अब हम आरएफओ तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो आपको बोला है करंट लायबिलिटी 50% ऑफ करंट एसेट है, और करंट एसेट 12 लाख है, तो आपको बताओ करंट लायबिलिटी कितनी आई, करंट लायबिलिटी 50% इसका कितना होगा, करंट एसेट का 50% मतलब 6 लाख आ गया। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है सीए माइनस सीएल, सीए कितना है 12 लाख, सीएल कितना है 6 लाख, आंसर भी कितना आ गया यहाँ पर 6 लाख आ गया। तो आपका आंसर आ चुका है, आरएफओ कितना है 24 लाख, जीपी कितना है, सॉरी वर्किंग कैपिटल कितना है 6 लाख, तो आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया है, आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर हमें आरएफओ की बात करें तो हमें आरएफओ गिवन है, जब आरएफओ गिवन नेट सेल्स होता है, इसमें रिटर्न का कोई काम नहीं होता, तो एक चीज हमें मिल गया ₹20 लाख, दैट इज योर आरएफओ नेट सेल्स। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट। आप फॉर्मूले चेक करेंगे, मैंने आपको समझाया होगा, तो शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यहाँ क्या लिखते हैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, हमें ये चीज चाहिए। अगर इन तीनों के टोटल में इसको माइनस कर दें आ जाएगा आंसर। तो हमें देखो क्या दे रखा है, इनका टोटल क्या कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड में हम करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल एसेट। टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉन करंट एसेट। तो ये हमारा जो फिक्स्ड एसेट है, क्या फार्मूला होगा इसका? इसका फार्मूला कुछ ऐसा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट। तो इनका देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारे पास क्वेश्चन में 3 लाख दे रखा है, करंट लायबिलिटी 2 लाख दे रखा है और करंट एसेट 3 लाख दे रखा है। कुल कितना आ गया? 3 3 कट गया, कितना? रुपीज 2 लाख। तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट कितना आ गया? 2 लाख आ गया। तो डिवाइड बाई रुपीज 2 लाख, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 10 टाइम्स। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का हम। यहां भी हमें कुछ दे रखा है, यहां क्या दे रखा है देखते हैं हम लोग कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख का और वर्किंग कैपिटल दे रखा है। फिर से समझेंगे हम, ये बैलेंस शीट है हमारी, शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट हमें चाहिए ये। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड में वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? फिक्स्ड एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 15 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना हमारे पास? 3 लाख। तो हमारा कितना आ गया फिक्स्ड एसेट? लाख आ गया। आरएफओ निकालने के लिए क्या होता है? कॉस्ट दे रखा, रेट भी कॉस्ट का चाहिए, यहाँ कॉस्ट है, रेट भी कॉस्ट का है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट जीपी निकाल सकते हैं। तो जीपी क्या होगा बताइए? कॉस्ट कितना है? 24 लाख। रेट कितना है? 25%, मतलब 1/4, कितना अमाउंट आ गया जीपी? 6 लाख। तो आरएफओ कितना आ गया आपका? 24 लाख प्लस जीपी कितना? 6 लाख। तो आपका आरएफओ आ गया रुपीज 30 लाख। तो फॉर्मूला क्या होगा मालूम है आपको? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता फॉर्मूला? आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। आरएफओ कितना आ गया आपका? 30 लाख आ गया। फिक्स्ड एसेट कितने आ गया आपका? 12 लाख। आंसर क्या आ गया? 2.5 टाइम्स। लास्ट रेशियो हमारा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट था, ये नेट एसेट है। तो यहां फॉर्मूला क्या है? आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट। तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है यहां पर फॉर्मूला? आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरएफओ क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? आरएफओ गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख, तो लिख दीजिए आरएफओ 6 लाख। लेकिन हमें नेट एसेट नहीं दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोलते हैं हम। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने का तरीका मालूम है आपको ना? शेयरहोल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो आपको शेयरहोल्डर्स फंड दे रखा है और शेयरहोल्डर्स फंड पार्ट क्या होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेना, रिजर्व सरप्लस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? किसके पार्ट है? शेयरहोल्डर्स फंड के। जब बाप का नाम आ गया तो बेटे से कोई मतलब नहीं है। हमें बाप की रिक्वायरमेंट थी, शेयरहोल्डर्स फंड चाहिए था, मिल गया है। अपॉन क्या? प्लस क्या करते हैं इसमें? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया? शेयरहोल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है? ये 30 लाख आ गया। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या देखते हैं? डिवेंचर है, कितना? 10 लाख का। कुल कितना आ गया? 40 लाख। ये हमारा 60 लाख का आरएफओ था, ये कितना आ गया? 40 लाख आ गया। डिवाइड करिए 60/40, कितना आ गया? 1.5 टाइम्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला भी होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफओ अपॉन
कैपिटल इम्प्लाइड। तो आरएफओ फिर से वही आता है, आरएफओ गिवन है, कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख दे रखा है, और जीपी नहीं दे रखा, किस पर होगा, सेल्स पर होगा। और वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट की रेट चेंज करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, कॉस्ट सेल्स, सेल्स पे जाएंगे तो +1 करेंगे, जी, और सेल्स से कॉस्ट पर आएंगे तो क्या करेंगे हम, -1। तो सेल्स का रेट दे रखा है 1/5, 25%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहां पे कितना आएगा, 1/4। तो जीपी कितना आएगा, कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट कितना है 24 लाख इंटू 1/4 दैट इज ₹6 लाख। तो आरएफओ क्या आ गया आपका, कॉस्ट 24 लाख, जीपी 6 लाख इज इक्वल टू ₹30 लाख। दूसरा आता है, आपको चाहिए फिक्स्ड एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है आपको, तो आपको फॉर्मूला वो भी समझाते हैं फिर से। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, ये होता है शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब देखो इन दोनों टोटल है, क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, यही चीज चाहिए ना, तो क्या करेंगे, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या आप इस फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, फॉर्मूला क्या आया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना है हमारे पास है, 5 लाख है, वर्किंग कैपिटल कितना है हमारे पास है, 1 लाख का। कितना आंसर आ गया, ₹6 लाख। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आरएफओ कितना है, ₹30 लाख अपॉन ₹6 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब देख रहे हैं कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीपी रेशियो, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग तक इसको शेयर करें और इसे बार बार देखने की कृपा करें। नमस्कार।